नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अनोखी चोरी से। जी हां, कभी सुना है आपने कि लुटेरा गाड़ी लेकर आए और दुकान का ताला तोड़ा और दुकान का पूरा मामला जो है माल साफ कर दिया हो? नहीं सुना तो देखिए तस्वीरें। जी हां, जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को पिकअप चोरी के एलसीडी टीवी से लदा हुआ है। पूरे 18 लाख कीमत की एलसीडी है और चोर बड़े आराम से ऐसे पिकअप में लोड कर चलते बने। जी हां, तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां सांगरिया फाटा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में पहले तो चोरों ने धावा बोला, छत से दरवाजा काटकर अंदर घुसे और करीब 18 लाख रुपए की कीमत की एलसीडी टीवी और 40,000 नगद चुराकर फरार हो गए। अब सवाल पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोरों ने इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया। बाकायदा एक पिकअप लेकर आते हैं और एक बड़े शोरूम में पहले वहां पर ताला काटते हैं और उसके बाद उसमें दाखिल होते हैं और जो एलसीडी टीवी है पूरा उस पर लोड करते हैं। उसके बाद बड़े ही आराम से लेकर चले जाते हैं और कहीं से भी आप देख सकते हैं चारों तरफ सुनसान पूरा पड़ा हुआ है इलाका और कहीं से भी पुलिस की गश्त नजर नहीं आ रही है और इनमें कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। रुक करते अगली खबर का। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में एक जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। तलाशी के दौरान जेल की 4 बैरक के बाहर 17 मोबाइल, 18 सिम और कई चार्जर बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान से पहले जिस कदर बैरक के बाहर खुले में अवैध मोबाइल और सिम मिले हैं, उसको लेकर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि हाल ही में एक बंदी के पास से 6 मोबाइल बरामद हुए थे। बता दें कि जेल में जब लॉरेंस बिश्नोई बंद था तब शहर के कई व्यापारियों और डॉक्टरों पर हमले हुए थे। तब आरोप लगा था कि लॉरेंस जेल से संगठन चला रहा है और इसी को लेकर न्यूज 18 सवाल करता है। सवाल यह है कि जांच के बाद जेल में कैसे चले जाते हैं मोबाइल? क्या बॉडी स्कैनर समेत अन्य उपकरण बेकार हैं? इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि क्या संवेदनशील जेल अपराधियों की आरामगाह है? क्या अपराधी जेल से ही चला रहे हैं संगठित अपराध? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। सवाल इसलिए भी अहम होता है क्योंकि जेल में जब जांच होती है, पड़ताल होती है, उसके बाद फिर से उसी जेल में इस तरह के सामान, मोबाइल, सिम मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो कुख्यात अपराधी हैं वो जेल से ही अपराध को जो है अंजाम दे रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं? जेल प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही एक सर्च अभियान चला रखा था। जब हम गए तब तक उन्होंने 3 बाड़ों से लगभग 17 मोबाइल, 18 सिम और 3 चार्जर जब्त कर चुके थे। इसके संबंध में जेल अधीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और रतनगढ़ थाना में उसकी एफआईआर दर्ज करके उसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है कि किसका मोबाइल था। सीएम अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान के अपने संकल्प की दिशा में अहम कदम उठाया है, जिसके तहत उन्होंने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू करने का ऐलान किया है। अगले साल से 3,500 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत सालाना 850 खर्च करने पर हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज मिलेगा। तो वहीं निजी अस्पतालों के डॉक्टर अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के प्रावधानों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस राज्य में यूनिवर्सल लागू किया, हमने सभी प्रदेशवासियों ने लागू कर दिया है। सबको 5 लाख बीमा मिलेगा। किसी राज्य में है क्या देश के अंदर? ये वो स्कीम है, सबको मिलेगा। सिर्फ जो पैसे वाले हैं वो चाहें तो 1800 रुपये या 1900 रुपये जो भी प्रीमियम आता है, आधा वो जो है उनको मिलेगा। इसका मतलब यूनिवर्सल लागू कर दिया हम लोगों ने। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रामदेवरा मंदिर के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। इससे पहले रामदेवरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों का भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि सीएम ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है, तो वहीं उपचुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की भी बात कही है। कांग्रेस
जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप बजट दिया है। मैं समझता हूँ सभी क्षेत्रों को उन्होंने छुआ है, सभी एरियाज को छुआ है और विशेष रूप से जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें काफी घोषणाएं की है। किसानों के लिए अलग से बजट और घोषणाएं हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए और अच्छे सुझाव उनके पास हो तो सरकार को दे। अगर कोई कमी खामियां हैं तो उसको आप सरकार को बताइए जिससे वो ठीक कर सके। तो मैं समझता हूँ चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के मातकुंडिया में 27 फरवरी को किसान सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों से संपर्क कर रहे हैं। जिले के कपासन और भोपाल सागर क्षेत्र में राजस्व मंत्री और सहकारिता मंत्री ने दौरा किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। दोनों मंत्रियों ने लोगों से किसान सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी की रैली नहीं, ये रैली किसानों की है, किसानों के लिए है और किसानों के भविष्य के लिए। आज देश में ये किसानों की स्थिति कि किसी ने कल्पना करी। आज किसानों को अपनी खुद की सरकार से अपने लिए हक के लिए ये संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने भी ये स्थितियां नहीं करी। 27 तारीख को मातृकुंडिया का चयन किया गया है। वहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आयोजन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ही हम सब भागदौड़ कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने मेरा 98 में 99 में नामांकन के लिए 75,000 की भीड़ आपने चित्तौड़ में आकर के कर दी थी, उससे ज्यादा कई गुना भीड़ आपको यहाँ करनी है। आपके घर में काम सबसे ज्यादा आपकी बहुत ज्यादा जवाबदारी है। विधानसभा में अवैध नमक को उत्पादन का मुद्दा उठा है। बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत के सवाल पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार नहीं है। वही मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए। इतने बड़े रूप में विद्युत कनेक्शन कैसे मिल जाते हैं अवैध? हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। आप बताइए साहब, इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा और इसका स्थायी समाधान कब होगा? ये चोरी कब बंद होगी, इसका मुझे स्पष्ट बताइए। सोचता हूँ स्थायी हल अगर इसका होगा तो तभी होगा जब इनके विरुद्ध FIR दर्ज होकर के जो कानूनी प्रक्रिया आपको अधिकार दे रही है उसके अनुसार इन पर कार्रवाई होगी। तभी जाकर के सवर साल प्रॉफिट में भी आएगी और तभी जाकर के ये चल पाएगा। नहीं तो ये तो इलीगल लोग मजे लूट रहे हैं और आपको 5.5 लाख रुपए दे करके बरी हो रहे हैं। राज्य सरकार को मुकदमे दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सामर साल्ट लिमिटेड को है। वो दर्ज कराया तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। मुकदमे दर्ज कराएंगे तो निश्चित रूप से दर्ज करेंगे और उन पर कार्रवाई हो। तो विभाग स्तर पर एक बार भारत सरकार के अधिकारियों से बुलाकर या तो उनका अधिकारी अपॉइंट करे, जो केस रजिस्टर करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वो किसी न किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनावे जो केस रजिस्टर करने का काम है। इस चीज के संबंध में सरकार को निश्चित तौर पर इनिशिएट लेकर भारत सरकार से बात करनी चाहिए। किसानों का सहकारी बीमा करने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का मामला विधानसभा में उठा। प्रश्नकाल में विधायक अशोक लाहोटी ने सवाल पूछा, जिसका सहकारिता राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जवाब दिया, जिससे विधायक लाहोटी असंतुष्ट नजर आए। इंश्योरेंस कंपनी जो कि 8 रुपए में बीमा कर रही थी उसको ब्लैकलिस्ट किया गया और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो 16 रुपए में ये उसको काम दिया गया डबल रेट में। क्या इन दोनों कंपनियों के दोनों ही श्री राम ग्रुप की कंपनी है क्या? उन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर कौन कौन है? उन दोनों कंपनियों के शेयर किस किस के पास है? और क्या कॉमन शेयर्स भी इन कंपनियों का आपस में है क्या? तो कोई भी कंपनी इसके अंदर आ नहीं रही थी और जो LIC है वो सिर्फ 70 साल तक ही बीमा करती है। हम इसके अंदर 79 साल तक के किसानों को इसके अंदर हम बीमा कवर करना चाह रहे थे, इसलिए LIC ने इसके अंदर मना किया और दूसरी कंपनी को इसके अंदर टेंडर दिया गया। विधानसभा सत्र में जयपुर के JK लोन अस्पताल में CT स्कैन मशीन लगाने को लेकर भी सवाल उठा। इस सवाल को आमेर विधायक सतीश पुनिया ने उठाया। इसका जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि JK लोन अस्पताल में 50 स्लाइस CT स्कैन मशीन लगाए जाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए विचाराधीन है। 2 करोड़ की लागत से मशीनें लगेगी, जिसे दानदाता खरीद कर देंगे। अजय गोयन का उनके द्वारा JK लोन में CT स्कैन मशीन लगाने का मौखिक सहमति हमको दी गई थी। उसमें करीब ये 2 करोड़ की लागत से मशीन लगेगी और इस संबंध में दानदाता मशीन खरीद के देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि
जेके लोन अस्पताल के एक्सरे विभाग के सामने जो ब्लॉक है उसको चिन्हित करके हमने रखा है, उसकी स्पेसिफिकेशन की प्रति और MOU का ड्राफ्ट वो हमारे पास विचाराधीन है। 3 लोगों की हमने कमेटी बनाई है, इसमें डॉक्टर मीनू बगरट्टा ये स्पेसिफिकेशन। बात बीजेपी के लेटर बम की करते हैं, तो क्या लेटर बम के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक है? कोर कमेटी की बैठक में से तो यही संदेश दिया गया कि पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन आज जब प्रश्नकाल के दौरान कैलाश मेघवाल का सवाल पूछने का नंबर आया तो वो सदन से नदारद रहे। वहीं स्थगन प्रस्ताव के जरिए लेटर बम में शामिल 3 बीजेपी विधायकों के स्थगन प्रस्ताव सदन में लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने लेटर बम में शामिल 5 वरिष्ठ विधायकों को पत्र लिखकर बजट बहस शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक विधायकों ने हामी नहीं भरी है। बड़ा चिकित्सालय स्थित है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर संचालित है। इसमें जल्द से जल्द ICU व्यवस्था शुरू कराई जाए ताकि बाहर से पाली के बीच ब्यावर और पाली के बीच चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस ने पाली SP के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठा दी, लेकिन जांच कमेटी के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी रिजल्ट शून्य है। अगर जो रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में जो रामगढ़ में पानी आता है उस रास्ते को साफ करवाएं ताकि रामगढ़ में बल्दे में पानी आ सके और वहाँ से जो जयपुर के में पानी की पेयजल सप्लाई होती थी, किसी जमाने में वहाँ पर एशियाड के समय वहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता हुई। जयपुर ग्रेटर निगम की कई वर्किंग कमेटियों के चेयरमैन ने पदभार संभाला है, जिसके बाद सभी एक्टिव मोड में नजर आए। करता हूं कि अपने काम के द्वारा जयपुर को रैंकिंग के ऊपर सर्वोच्च स्थान पर लाके और जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर अच्छी रैंक पे लाएंगे। कच्ची बस्ती में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करवाना, कच्ची बस्ती में साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, कच्ची बस्तियों में शौचालय की व्यवस्था करवाना, इन सभी पे मेरा कार्य रहेगा। हम लोग कुछ थीम पार्क स्टार्ट करेंगे जो कि जयपुर के लिए एक नई चीज़ होगी। हम अलग से कुछ पार्कों का निर्माण जो है वो कराएंगे। अभी हमारा जो 30 तारीख को स्थापना दिवस है, राजस्थान स्थापना दिवस, उस दिन भी हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं ताकि वापस कोविड को भूलकर वापस सामान्य प्रक्रिया चालू हो। जी हाँ, ये दावा है जयपुर ग्रेटर निगम की उन वर्किंग कमेटियों के चेयरमैन का जिन्होंने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर बीजेपी के 5 विधायकों ने सभी चेयरमैन को बधाई दी, तो मेयर सौम्या गुर्जर और डिप्टी मेयर ने सभी को शुभकामनाएं दी। पदभार संभालने के बाद सभी चेयरमैन एक्टिव मोड में नजर आए। सांस्कृतिक कमेटी के चेयरमैन ने राजस्थान दिवस पर कई कार्यक्रम करने का ऐलान किया, तो उद्यान कमेटी के चेयरमैन राखी राठौड़ ने नए थीम पार्क बनाने का दावा किया। हमने पहले भी बहुत अच्छे से पूरा कल्चरल प्रोग्राम करवाए हैं और अभी हमारा जो 30 तारीख को स्थापना दिवस है, राजस्थान स्थापना दिवस, उस दिन भी हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं ताकि वापस कोविड को भूलकर वापस सामान्य प्रक्रिया चालू हो और हमारे जो भी कलाकार हैं उनको वापस एक दूरी पे आ सके, एक अपना रोजगार हासिल। समिति के माध्यम से सारे इंस्पेक्शन स्टार्ट किए जाएंगे और आगे आने वाले समय में जैसा मेयर साहब ने भी कहा कि हम लोग कुछ थीम पार्क स्टार्ट करेंगे जो कि जयपुर के लिए एक नई चीज़ होगी। हम अलग से कुछ पार्कों का निर्माण जो है वो कराएंगे जिससे कि एक अलग पहचान जो है वो जयपुर के अंदर हमारे उद्यानों की रहे। तो वहीं सफाई कमेटी के चेयरमैन अभय पुरोहित ने जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग दिलाने को अपनी प्राथमिकता बताया, जबकि कच्ची बस्ती सुधार कमेटी के चेयरमैन भारती लखियानी ने कच्ची बस्तियों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया। और स्वच्छता की मेरे को जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अपने काम के द्वारा जयपुर को रैंकिंग के ऊपर सर्वोच्च स्थान पर लाके और जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर अच्छी रैंक पे लाएंगे। जन सहयोग से, जन चेतना से, जन जागरण से और हमारे पूरे 100% प्रयासों से हम लोग अब की बार स्वच्छ भारत और स्वच्छ जयपुर को हम क्लीन जयपुर, ग्रीन जयपुर करेंगे। व्यवस्था करवाना, कच्ची बस्ती में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करवाना, कच्ची बस्ती में साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, कच्ची बस्तियों में शौचालय की व्यवस्था करवाना, इन सभी पे मेरा कार्य रहेगा। मेरे पूरी प्रयास रहेगा। इनके अलावा और भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके लिए बहुत अच्छे से कार्य करूँ। ग्रेटर निगम की वर्किंग कमेटीज के चेयरमैन भले ही पदभार संभालते कई वादे कर रहे हैं,
लेकिन उसे पूरा करने में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के बाद ही ग्रेटर निगम ग्रेट बन पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने 24 फरवरी को पेश किए गए अपने बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 30, नगर परिषद की 20 और नगर पालिका की 10 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। सत्ताधारी पार्षद और विपक्षी पार्षद आपस में बयानबाजी पर उतर आए हैं। कांग्रेस पार्षदों ने इसे स्वागत योग्य बताया, तो वहीं बीजेपी पार्षद ने निकाय की स्वायत्तता पर हमला करार दिया है। नगर परिषद पे इतना भरोसा नहीं है कि 20 किलोमीटर की सड़क बनाए वो। नगर पालिका 10 किलोमीटर की सड़क पर मरम्मत राजस्थान सरकार पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराएगी। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में वंडर सीमेंट ने एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया। पिछले कुछ दिनों से वंडर सीमेंट ने लकी ड्रॉ के लिए देश के 5 राज्यों से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। इसी प्रयास में 1000 लोग वंडर सीमेंट के इस आयोजन से जुड़े। वंडर सीमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय जोशी ने बताया कि वंडर सीमेंट ने कोरोना के इस दौर में नए साल की शुरुआत खुशहाली के साथ करने के लिए और अपने ब्रांड के साथ लोगों को जोड़ने के लिए अनूठा प्रयास किया। इसी के तहत जिन लोगों ने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी एंट्री दी, आज उनका लकी ड्रॉ निकाला गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के 26 लोगों ने आज लकी ड्रॉ के माध्यम से बाइक जीती हैं, तो वहीं 51 पुरुष और 29 महिला ने अन्य आकर्षक इनाम जीते हैं। लकी ड्रॉ में बाइक विजेताओं में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। काफी सारी एंट्रीज आई हैं और हमारा भी उद्देश्य रहता है हमेशा कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में लोग जाने। तो इन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ा और लोगों को कहा कि आइए हमारे दुकानों पे आइए, हमारे डीलर से मिलिए, हमारे रिटेलर से मिलिए। और हो सकता है कि अगर आप वहाँ पर आके हमारा एडवर्टाइजमेंट देख के आ जाएंगे तो आपको हो सकता है कि एक बाइक या और कोई इनाम आपको मिल सकते हैं। तो इसके पीछे की सोच मेनली यही थी कि लोगों को हम एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ पास ऑन कर सके और हमारे ब्रांड के साथ भी लोग जुड़े रहें। और जैसलमेर में मरु महोत्सव का दूसरा दिन है। गड़ीसर तालाब में हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मरुदा का रंगीलो रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो विश्व में प्रसिद्ध है जैसलमेर का मरु महोत्सव। आज दूसरा दिन है। बेहद ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ है मरु महोत्सव, जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं मरु महोत्सव देखने के लिए। पूरे हर्षोल्लास का माहौल है, खुशियों में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पर्यटन विभाग के सहयोग से मरु महोत्सव आयोजित किया गया है। बहुत ही शानदार है। हमारे राजस्थान की जो विरासत है, हमारे यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के झीलें, यहाँ के गढ़, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्यता, ये सब पूरे देश और विदेश में विख्यात है। ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार हुआ। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।